नाकामोरा जस्ट डिफीटेड एलए नाइट क्लीन। फाइनली भाई, क्लीन भाई, क्लीन। मुझे नहीं लगता है कि इनकी रेन अच्छी रही है, लोगन ने फालतू अप्रिशिएट करा। आई थिंक लोगन पॉल वाज अ बेटर चैंपियन। वी हैव टू मेंशन जिमी फ्रीकिंग ऊसो भाई। मेरे हिसाब से फायर में था, मेरे हिसाब से एमवीपी था भाई इस मैच का। रिया रिप्ली आज जो लग रही थी ना भाई, मैंने बियांका के लिए पूछा, तुमने उनको छोड़ के हर किसी की तारीफ कर दिया। What is up guys, welcome back to another episode of Tag Team Talk Down. This is Abhishek, this is Ankit and you are watching episode 8. By the way, you know what rhymes with 8? Great. And just like that, ये episode भी तुम्हें काफ़ी great, काफ़ी अच्छा लगने वाला है because इस episode में हम बात करने वाले हैं war games की। तो अंकित भाई, वैसे तुम in general बताओ भाई, तुम्हें कैसा लगा आज का ये Survivor Series event? भाई अगर ओवरऑल पूछोगे तो काफ़ी ओपिनियंस है, तो इसलिए मैं चाहूँगा कि इसको हम लोग थोड़ा एंड के लिए बचा के रखते हैं ताकि पूरा कवर कर लेते हैं A to Z। उसके बाद एंड में फिर ज़्यादा आइडिया लग जाएगा देखने वाले लोगों को भी। नाइस आंसर। एनीवेज, विद दैट बीइंग सेड, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ भाई, आज का एपिसोड हो सकता है तुम्हें थोड़ा सा छोटा लगेगा बिकॉज आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज। तो रॉ स्मैकडाउन ये नहीं है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा छोटा होगा ये एपिसोड। आज हम बेसिकली यहाँ पे रिव्यू करेंगे एंड देन ऑफ कोर्स वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द कमेंट्स। एंड स्पीकिंग अबाउट द कमेंट्स, इस बार काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं कि भाई, यू रेडी? लेट्स गो भाई। ऑलराइट, तो फर्स्ट कमेंट हम यहाँ पे उठाने वाले हैं आर्यन भाई का, और ये पूछ रहे हैं कि डू यू फील द वाइब ऑफ होमलैंडर एंड ए ट्रेन ड्यूरिंग द इंटरेक्शन ऑफ कोडी रोड्स एंड कार्मेलो एट स्मैकडाउन? इट काइंड ऑफ रिमाइंडेड मी ऑफ दैट। अब आई थिंक इसका आंसर अगर मैं दूं तो मैं ये बोलूँगा कि भाई लिटरली ट्विटर भी इस बारे में बात कर रहा था। लिटरली एक तरफ यहाँ पे शॉट था कोडी रोड्स का, कार्मेलो का, और दूसरी तरफ शॉट था होमलैंडर और ए ट्रेन का। तो डेफिनेटली जो वाइब तुम्हें आई, काफ़ी ज़्यादा लोगों को आई और मुझे भी आई। अंकित भाई, तुम बताओ, क्या तुम्हें भी लग रहा है कि फाइनली अब धीरे धीरे होमलैंडर आर्क शुरू हो रहा है यहाँ पे कोडी रोड्स का? भाई मुझे ये नहीं पता कि दूसरा वाला कौन है। होमलैंडर तो सुना है मैंने, मैं ज़्यादा देखता नहीं इन चीज़ों को, लेकिन मुझे लगता है कि कोडी रोड्स अभी तो हील नहीं बनेंगे, लेकिन ये जो भी दिखा रहे हैं WWE वाले, वो अभी से 4-5 साल बाद फिर लोग उठाएंगे ट्विटर पे दिखाने के लिए कि देखो 4-5 साल पहले कोडी ने प्रोमो के अंदर ये बोला था एंड अब कोडी हील बन गया, तो देखो ये सेम चीज़ सिमिलर दिख रही है। तो वो रोमन के साथ भी करा था लोगों ने 2014 या 13-12 में। रोमन ने कभी खुद को ट्राइबल चीफ बोला था या फिर हेड ऑफ द टेबल। हाँ, एग्जैक्टली। तो वो सेम चीज़ कोडी के साथ भी होगी। बिल्कुल। सो बेसिकली अर्ली सीड्स प्लांट हो गए हैं, बट बहुत ही अर्ली सीड्स हैं। मे बी इवेंचुअली लोग याद करेंगे ये वाला दिन कि जब ये सब हो रहा था। एनीवेज, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कमेंट, और ये कमेंट में यहाँ पे लिखा है कि भाई योर टॉप 5 फेवरेट रेसलमेनिया मेन इवेंट्स। अंकित भाई, टॉप 5 रेसलमेनिया मेन इवेंट्स कौन से हैं तुम्हारे? भाई सोच में डाल दिया तुमने। नहीं, एक्चुअली अच्छी बात है क्योंकि तुम अनप्रिपेयर्ड हो, तो तुम्हारे मन में जो आएगा वो मे बी एक्चुअल होगा। तो चलो। हाँ, तो 31 का मेन इवेंट भाई अपना रोमन ब्रॉक, वो सेथ रॉलिंस का कैश इन, उसके बाद ब्रॉक लेसनर अंडरटेकर। आई डोंट थिंक भाई मेन इवेंट था या नहीं था, भूल गया मैं, मुझे नहीं आइडिया, मैंने लाइव देखा नहीं था वो, लेकिन मेन इवेंट कैलिबर का था वो, ठीक है, तो उसको काउंट कर लो। बाकी उसके बाद मुश्किल क्वेश्चन है भाई। 39 का मेन इवेंट अपना, बिकॉज रोमन ने रिटेन किया था भाई वहाँ पे, एंड 40 का भी मेन इवेंट बिकॉज वहाँ पे लेजेंड्स आए थे, इसलिए नहीं क्योंकि कोडी चैंपियन बने थे, लेजेंड्स आए थे इसीलिए। एंड एक और अगर तुम मुझसे पूछोगे भाई तो शायद रेसलमेनिया 34 का मेन इवेंट। सारे रिसेंट वाले हैं भाई मेरे, मैं थोड़ा न्यू एज रेसलिंग फैन हूँ। ऑलराइट, तो मैं भी अपने बता देता हूँ टॉप 5। मैं यहाँ पे शुरू करूँगा भाई। मेरे को सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जिस मैच की थी वो था भाई रॉक और जॉन सीना का मैच रेसलमेनिया 28 में जो हुआ था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। अगर हम रॉक की बात कर रहे हैं तो हम वो मैच कैसे भूल सकते हैं भाई, रॉक और ऑस्टिन का रेसलमेनिया 19 नहीं, रेसलमेनिया 17 वाला। तो ये मैच काफ़ी सही था। इसके साथ रॉक का ही कंटिन्यू करते हैं भाई, रेसलमेनिया 40 में रॉक और रोमन वर्सेस कोडी और सेथ, वो मेन इवेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। रोमन रेंस की अगर हम बात करें तो भाई जैसे कि अंकित भाई ने मेंशन करा था भाई, रेसलमेनिया 39 जहाँ पे रोमन रेंस ने रिटेन करा था, तो ऑफ कोर्स रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स। और लास्ट में बोलूँगा भाई रोमन एंड लेसनर रेसलमेनिया 31, जो अंकित भाई ने भी मेंशन करा था। बाय द वे, इन नो स्पेसिफिक ऑर्डर, बिकॉज इतनी जल्दी तुमने क्वेश्चन पूछा है, तो भाई आउट ऑफ द टॉप हमें जो भी यहाँ पे नाम है हमने वो बोल दिया, तो कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं कि कौन सा अच्छा था कौन सा नहीं, बट ये 5 मैं रिकमेंड करूँगा। लेसनर अंडरटेकर बोल दिया भाई, वो मेन इवेंट में नहीं था, सॉरी उसके लिए। हाँ, उस रेसलमेनिया आई थिंक डैनियल ब्रायन ने मेन इवेंट किया था, द यस मोमेंट एंड ऑल दैट। एनीवेज, मूव ऑन करते हैं। इट डजंट मैटर भाई। अग्रीड एब्स, दैट वाज द मेन इवेंट ब्रो, द मेन इवेंट। ऑलराइट, मूव ऑन करते हैं टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे भाई अंकित भाई मैं तुमसे पूछूंगा, चूज वन वाइजली। तुम्हें कोडी रोड्स वर्सेस रोमन देखना चाहोगे या फिर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सीएम पंक? कोडी रोड्स वर्सेस रोमन भाई, 110%। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट इंटरेस्टिंग होगा, रॉक वर्सेस रोमन या फिर रैंडी ऑर्टन वर्सेस जॉन सीना? रॉक वर्सेस रोमन।
ये पहले से ये सेम रैपिड फायर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई, मैंने आंसर अपने चैनल पे किया है क्यों? एक्चुअली पता है लास्ट टाइम के बाद काफी ज्यादा लोगों ने रैपिड फायर किए थे, तो भाई कमेंट करते रहना तुम, अगली बार हम डेफिनेटली रैपिड फायर टाइप कुछ उठाएंगे। तुम भी तो बताते जाओ ना अपना, साथ साथ में तुम ही बताते जाओ। नहीं, इस बार ये तुम्हारे लिए एक्सक्लूसिव है, क्योंकि नहीं तो ऐसा लगेगा भाई तुम्हारे आंसर सुनकर मेरा रैपिड फायर नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं तब तक अपना माइंड प्रिपेयर कर ले रहा हूँ। ये डेडिकेटेड तुम्हारे लिए। ऑलराइट, थर्ड पे हम करेंगे यहाँ पे सीएम पंक, रोमन या फिर पंक और सेथ। इनमें से तुम कौन सा मैच देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो, सीएम पंक या फिर रोमन या फिर सेथ और सीएम पंक? अच्छा, ओ सेथ वर्सेस सीएम पंक भाई, अभी इनका बिल्ड होगा थोड़ा, तो शायद बिल्ड हो तो बाद में रोमन सीएम पंक का देखना चाहूँ मैं, लेकिन अभी तो सेथ वर्सेस पंक। ऑलराइट, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा पर्सनल क्वेश्चन है, इसलिए चलो इसे यहाँ पे बात कर लेते हैं। तूने लिखा है इन्होंने, आई हैव बिकम ए ह्यूज फैन ऑफ बोथ ऑफ यू। राइट, मेरा क्वेश्चन अगली वीडियो में पक्का ले लेना। और ये क्वेश्चन इनका ये है कि हम दोनों, अंकित और मैं, हम पहली बार कैसे मिले थे और यूट्यूब चैनल का आइडिया कैसे आया? तो अंकित भाई तुम मेंशन करना चाहोगे या फिर? तो हल्का मेंशन कर देता हूँ भाई, अभिषेक को मैंने पहली बार तो बहुत पहले देखा था, बहुत पहले देखा था। उस टाइम दोस्त कुछ नहीं थे हम लोग, लेकिन बाद में अभी अभिषेक से अच्छी इंटरेक्शन हुई जब अभिषेक का सॉन्ग सुना मैंने, रोमन रेंस। तुमने भी शायद सुना होगा, नहीं सुना तो सुनना भाई। उसके बाद से अभिषेक से मेरी बातचीत हुई, हमने नंबर्स एक्सचेंज करे, एंड अभी रिसेंट में हमने प्लान करा था चालू करने का। तो यहाँ से तुम कंटिन्यू करो भाई कि कैसे। बेसिकली मैं तो यही बोलना चाहूँगा भाई, मैंने रोमन रेंज का गाना बनाया हुआ था, जिसने नहीं सुना चेकआउट कर लेना, स्पॉटिफाई में साइबर शेक नाम से तुम्हें मिल जाएगा। और मैंने अंकित को सेंड करा था टू गिव मी अ रिव्यू, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मुझे ऑडियो फॉर्म में रिव्यू दिया था, जिसको मैंने यूज़ किया था प्रमोट करने के लिए। तो वहीं से हमारी काफ़ी अच्छी इंटरेक्शन हो गई थी। एंड देन दोनों के मन में एक आइडिया था, हमारी बातचीत चलती रहती थी, दोनों मन में एक आइडिया था कुछ इस तरह का करने का, और फिर देयर इट इज़, फाइनली वी डूइंग इट। तो यप, दैट इज द स्टोरी। और इसी के साथ करते हैं आज की स्टोरी को शुरू, विच इज सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स। तो भाई काफ़ी कुछ हुआ है, एंड आई थिंक सबसे अच्छा रहेगा इस एपिसोड के लिए कि हम सीधे धमाकेदार चीज़ों से शुरुआत करें। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस होल एपिसोड विद मेंस वॉर गेम। तो भाई मेंस वॉर गेम के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन अंकित भाई? भाई मैच के हिसाब से देखें परफेक्ट था। मुझे नहीं लगता कि स्टोरी टेलिंग के मामले में या इन रिंग एक्शन के मामले में इससे अच्छा कर सकते थे। ब्रॉन्सन रीड, शरीर देख लो भाई उनका, टॉप पे से कूद रहे सुनामी लगाने, नीचे सीएम पंक ने सेव करा रोमन को। सिर्फ इस वाले शॉट में तुम देखना कितनी स्टोरी टेलिंग है। सीएम पंक ने सेव करा रोमन को, वो फेवर करा। ब्रॉन्सन रीड को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ओवर कर दिया कि भाई ये कुछ भी कर सकता है, मतलब ही इज अ मैड मैन। टॉप पे चढ़ के सुनामी लगाई, उसके बाद इंजर्ड भी हो चुके हैं बाय द वे, दोनों एंकल शायद उनके इंजर्ड हो गए, तो उसके लिए भाई अप्रिसिएशन बनती है। उसके बाद मैच के अंदर इतने सारे की मोमेंट्स थे। रोमन ने एक मौका भी दिया बाय द वे सोलो को, एंड में तुमने नोटिस किया होगा अभिषेक शायद एंड में रोमन हाथ फैलाते हैं सोलो के सामने कि एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, लेकिन सोलो के भी सर पे वही ट्राइबल चीफ वाला भूत चढ़ा हुआ है, तो वो उस मौके को रिसीव नहीं करते हैं ढंग से। तो मेरे हिसाब से स्टोरी टेलिंग के मामले में, इन रिंग एक्शन के मामले में, हर तरीके से ये वाला मैच अच्छा था। एंड सबसे शॉकिंग मुझे पता क्या लगा कि रोमन रेंस भाई केज पे बाहर से चढ़ के गए, फिर उसके बाद टॉप रोप पे चढ़ के कूदते हैं। ये बहुत रेयर होता है रोमन से, कभी मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करता। आखिरी बार कब देखा मैंने मुझे याद भी नहीं, तुम्हें याद हो तो बताना। लेकिन मेरे हिसाब से तो भाई एक परफेक्ट पैकेज्ड बुक्ड मैच था। अग्रीड भाई, डेफिनेटली अग्रीड, कुडंट हैव सेड इट एनी बेटर माई सेल्फ। और कुछ चीज़ें मैं ऐड करूंगा, जैसे तुमने मेंशन करा था भाई ब्रॉन्सन रीड। मुझे लगता है हमने किसी एपिसोड में मजाक में बोला था कि भाई इमेजिन करो भाई ब्रॉन्सन रीड टॉप रोप से सुनामी मार दें, भाई उस बंदे ने लिटरली मार दिया भाई, याद है मुझे। तो आई मीन माइंड ब्लोन। लाइक उस वक्त मैंने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि भाई ये तो कहाँ ही होगा, बट ही फ्रीकिंग डिड दैट, सो दैट इज़ ग्रेट। उसी तरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी, जैसे तुमने स्टोरी लाइन मेंशन की भाई, कितना अच्छा उन्होंने पैरेलल एक ही मैच में दिखा दिया भाई। स्टार्टिंग में वो दिखा रहे थे कि भाई रोमन और सीएम पंक दोनों एक दूसरे से अलग देख रहे हैं। कुछ मीम टेम्पलेट भी हमें वहाँ से मिले हैं एपिक। तो इनिशियली ऐसा था कि भाई दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, और फिर मैच के दौरान जिस तरह का उनका हुआ, और फिर एक मोमेंट आया जब रोमन ने मदद की सीएम पंक को उठने में एंड ऑल दैट। तो मतलब एक ही मैच के अंदर भाई इतनी ज़्यादा स्टोरी लाइन कोई कैसे डाल सकता है, तो मुझे वो चीज़ काफ़ी पर्सनली पसंद आई। उसी तरह भाई और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी थी, बट बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं यहाँ पे शुरू करना चाहूँगा भाई। स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ एंट्रेंसेस की, तो भाई जे उसो को लास्ट में एंट्रेंस मिली है भाई, ये कितनी बड़ी बात है मेरे हिसाब से। लाइक ऑफ कोर्स इट इज़ बिकॉज कि उनको पहले शुरू करना था मैच, बट स्टिल अगर तुम देखो भाई सीएम पंक रोमन रेंस से लास्ट में, दोनों होने के बाद लास्ट में एंट्रेंस मिली यहाँ पे जे उसो को, तो मेरे लिए ये काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, काफ़ी सरप्राइजिंग था। और एग्जैक्टली और सीएम पंक की भी अगर हम एंट्रेंस की बात करें भाई, आई थिंक स्टार्टिंग में ही हाथापाई शुरू हो गई थी, वो भी एक काफ़ी वायरल मोमेंट हो सकता है। मे बी आने वाले टाइम में मे बी कुछ हमें खबरें सुनने को मिले, बिकॉज वो चीज़ देखकर काफ़ी रियल सा फील आ रहा था कि भाई यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो हो रहा है भाई, बिकॉज जो हाथापाई सीएम पंक ने भाई जैक पेरी को देख लिया था ब्रॉन्सन रीड में। बिल्कुल एंड ही जस्ट अज्यूम्ड कि मे बी इट्स अ बैक स्टेज और समथिंग। और भाई वी हैव टू मेंशन जिमी फ्रीकिंग ऊसो भाई,
इस शो में, सॉरी इस मैच में भाई उसने इतने ज़्यादा मूव्स मारे हैं अलग अलग, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जिमी ऊसो है भाई। एक टाइम पे आई थिंक उसने जेफ हार्डी की तरह टॉप रोप से कुछ तो विस्पर इन द विंड टाइप का मूव भी मारा था। मतलब भाई जिमी ऊसो मेरे हिसाब से फायर में था, मेरे हिसाब से एमवीपी था भाई इस मैच का। तो एक चीज़ भाई हाँ ये डेफिनेटली मेंशन, भाई। अब बाय द अग्रीड। वे भाई यार वो भी इंजर्ड है अनफॉर्चुनेटली। जिमी ऊसो भी तो केज के ऊपर से चढ़ के कूदते हैं ना, स्प्लैश बिल्कुल लगाते हैं, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। तो एक्चुअली हिट करा जेकब फाटू के ऊपर। अग्रीड अग्रीड अग्रीड। जिमी फाटो की बात कर लें भाई, जिमी फाटो ने भी काफ़ी अच्छा जिमी फाटू, परफॉर्मेंस दिया बेसिकली जिमी यार सभी फाटू। ने। सॉरी आई मीन जेकब फाटो ऑफ कोर्स गाइस, कम जेकब फाटू। ऑन। तो आई थिंक वैसे स्पेसिफिकली नेम ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यार सभी ने ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है मेरे हिसाब से। लाइक एवरीबडी डिड व्हाट देयर अबाउट द जॉब। गोट टांगालोआ? गोट टांगा लो आई डिड नॉट वॉच, आई थिंक फॉर अ चेंज दिस टाइम। तो इवन दैट वाज ग्रेट। तो भाई ओवरऑल मैं ये बोलना चाहूँगा भाई मैच काफ़ी अच्छा था। एक्सपेक्टेड विनर था श्योर, डेफिनेटली। आई थिंक सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि भाई विनर ऑफ कोर्स ओजी ब्लड लाइन ही बनेंगे। मेरे हिसाब से तो इवन एक्सपेक्टेड फिनिश भी थी। नाउ आई नो कुछ लोग कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, कुछ रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट मेरे केस में मुझे लग रहा था कि अगर मे बी सेथ रॉलिंस होता तो शायद मे भी कुछ मेरे को लगता, बट इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ इसी तरह की हमें फिनिश देखने को मिलेगी। हाँ एक चीज़ से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ यार, जो ऊला फला का कंसेप्ट था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई सर्वाइवर सीरीज में शायद हमें कुछ उस तरह का मोमेंट देखने को मिलेगा कि भाई जहाँ पे फाइनली सोलो सिकोआ रोमन को ऊला फला पहनाएंगे, बट वैसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। मे बी वो आगे के सोलो लिए बचा सिकोआ क्यों करके। बनाएंगे रोमन को लाफाला? Oh shit, आज ओके आई एम ड्रंक मे बी गाइस, आई मीन पॉल हेमन ऑफ कोर्स। तो यस। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कुछ उस तरह का मोमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई पॉल हेमन और रोमन रेंज का फाइनली कुछ ऐसा मोमेंट देखने को मिलेगा कि पॉल हेमन उन्हें कुछ उलाफाला वगैरह पहनाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मे बी आगे के लिए सेव करके नहीं, बट ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जो नहीं हुई। तो या देयर्स दैट। तुम बताओ इस बारे में तुम्हारा क्या Also ओपिनियन है। भाई, और हाँ मेरा ओपिनियन ये है भाई कि कुछ तो वॉइड लगा मुझे एंड में, बिकॉज पिछले साल इन्होंने एक लत लगा दी ना हमें कि सो एंड होते टाइम थोड़ा सा बिल्कुल वेट बिल्कुल। कराएंगे। वो नीचे क्या बोलते हैं उसको, वो डिस्क्लेमर जो भी आता है वो बॉटम में स्क्रीन पे वो आएगा। उसके बाद सीएम पंक आ गए थे, तो मुझे लगा भाई रॉक भी आएंगे। एंड इस टाइम भी इन्होंने काफी टाइम खाया था। और टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था जब रोमन जा रहे थे ना, सीएम पंक आगे निकल गए थे, मुझे लगा भाई या तो जिस तरीके से याद होगा तुम्हें जे उसो को मारते हुए आए थे रॉक रेसलमीना के बिल्ड में, वो जे उसो अंदर घुसते हैं, रॉक घसीटते हुए बाहर निकालते हैं, मुझे लगा क्या पता ये सीएम पंक के साथ हो। लेकिन उसके बाद मुझे वो फ्लैशबैक्स आने लगे भाई रोमन कोडी के फेस ऑफ के, जो इन्होंने स्मैकडाउन में करा था जब कोडी एंड जे उसो चैंपियन बने थे। तो मुझे लगा क्या पता भाई रोमन वहां पहुंचे और उधर से रॉक आ जाए और वो फेस टू फेस हो जाए, तो स्टोरी काफी आगे बढ़ जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज नहीं हुई। लेकिन मैं इससे डिसअपॉइंटेड भी नहीं हूँ भाई, बिकॉज एक अच्छा शॉट हमें मिल गया, वो वी दवंस के बिल्कुल साइन वाला एंड वो गो टू स्लीप वाला साइन। बिल्कुल बिल्कुल बाकी बिल्कुल। बाकी भाई अभिषेक भाई तुम बताओ कि रेट कितना करोगे 5 में से? ओके 5 में से रेट भाई मेरे हिसाब से मैच काफ़ी अच्छा था। एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। उला फाला टाइप का मोमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। एक नंबर वहाँ पे मैं काटना चाहूँगा। आई थिंक आई एम गोना गिव इट अ स्ट्रॉन्ग 4। How about you? मैं 4.5 दूंगा। 4. ओह आप डैम। लोग बताना भाई अपनी रेटिंग्स। हाँ अपनी रेटिंग कमेंट्स में तुम डेफिनेटली लिखना। मेरी रेटिंग है 4, अंकित भाई की रेटिंग है 4.5। और आई थिंक इसी के साथ मूव ऑन कर सकते हैं। आई डोंट थिंक एनीथिंग एल्स इज देयर टू टॉक अबाउट इन द मेंस वॉर गेम। कुछ तुम्हें याद आ रहा है तो बताओ, कुछ स्पेसिफिक एनीथिंग। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ है स्पेशल भाई। ऑलराइट तो फिर सॉरी हम भूल गए भाई फेवर वाली बात। फेवर वाली बात, Oh, पॉल the हेमन favor. ने सीएम पंक को एंड में गले लगाया, दोनों एक दूसरे से गले लगे। वहां पे सीएम पंक ने बोला कि आई नीड यू एंड यू नीड मी, कुछ ऐसा बोला कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें मेरी जरूरत है। उसके बाद कहते हैं कि जब मुझे फेवर की नीड होगी I'll मैं come तुमसे ask. मांगूंगा। हम्म। अब मतलब ये फेवर वाली चीज स्टिल ये बचा रहे हैं, मुझे लगता है ये रोड टू रेसलमेनिया तक लेके जाएंगे। अब आई डोंट एक्जैक्टली नो भाई क्या है, अगर तुम्हें पता है अभिषेक तो भाई गेस मैं करो, कुछ तो अंदाजा लगा। हाँ मैं बहुत रैंडम गेस करने वाला हूँ। और मेरा रैंडम ये गेस ये है कि ये जो इन्होंने सीड प्लांट किया है, ये प्लांट किया इन्होंने आफ्टर रेसलमेनिया के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी वो दिन आएगा, आई डोंट नो कि कब रोमन फिर से चैंपियन बनेंगे। एक बार डेफिनेटली बनेंगे भाई मेरे हिसाब से, जब भी बनेंगे, आई डोंट नो व्हेन, बट जब भी वो फिर से बनेंगे आई थिंक वहाँ पे सीएम पंक एक बार उन्हें इंटरप्ट करेंगे और वो बोलेंगे कि भाई दिस इज़ माय फेवर, आई वांट अ टाइटल शॉट। कुछ इस तरह का मैं सोच रहा हूँ मेरे हिसाब से। कुछ ऐसा ही सिमिलर कमेंट किया था भाई किसी ने मेरे चैनल पे, और एंड उसने बोला कि शायद पॉल हेमन से प्रॉमिस लिया सीएम पंक ने कि जब भी रोमन चैंपियन बनेगा वापस से, अगर बनता है तो मुझे टाइटल शॉट मिलेगा। तो ये सेम वही बात है तुम्हारी वाली। बिल्कुल। तो आई थिंक डेफिनेटली समथिंग लाइक दैट कैन हैपन। तो मैं तो ये बोलूँगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा मतलब क्या हो सकता है भाई तुम्हारे ओपिनियन में फेवर, द फेवर? भाई जब से ये कमेंट पढ़ा मैंने एंड जब से तुमने ये बोला तो मुझे लगता है कि सही में यही होने वाला है। एक दूसरा किसी ने ये भी कमेंट किया था, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं भाई, ट्विटर पे भी देखा मैंने कि क्या पता है रेसलमीनिया का मेन इवेंट मांग रहे हो सीएम पंक। लेकिन ये चीज़ भाई मैं नहीं चाहता कि हो, प्लीज़ भाई। नहीं पर आई डोंट CM थिंक पंक ने ये खुद से चीज़ handle लाइक, करा। हाँ बट आई डोंट थिंक ये चीज़ पॉल हेमन के अंदर भी है ना। लाइक तुम पॉल हेमन से मेन इवेंट कैसे मांग, फिर इन दैट केस यू नीड टू डू सम फेवर फॉर ट्रिपल एच आई थिंक। तो खैर जो भी है,
आई थिंक इसके साथ हम मूव ऑन करते हैं वुमेन्स वॉर गेम्स मैच में फीचरिंग बियांका ऑफ कोर्स। तो अंकित भाई विदाउट ए क्वेश्चन भाई तुम एक्सप्लेन करो, तुम बताओ कि कैसा लगा तुम्हें दिस वुमेन्स वॉर गेम मैच फीचरिंग बियांका बेलेयर। भाई सबसे पहले रिया रिप्ली की बात करेंगे। रिया रिप्ली आज जो लग रही थी ना भाई, क्या बोल सकते हो उसको, मतलब परफेक्ट वॉर गेम्स के लिए प्रिपेयर होकर आई थी वो। उनके लुक से पता लग रहा था कि आज तो भाई सही में ब्रूटलिटी होने वाली है। ईओ स्काई को मेंशन करूंगा भाई, ईओ स्काई का वो स्पॉट तो बिल्कुल फिक्स हो गया। अगर ईओ स्काई है वॉर गेम्स मैच में तो वो ट्रैश कैन लेके जंप करेंगी ही करेंगी केज के ऊपर से। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको हमेशा देखने को मिलेगी। बाकी कैंडिस लेरे का भी होना मैच के अंदर, वो भी एक कंफर्म ही रहता कि वो भी होंगी वॉर गेम्स मैच में। मैच मैंने देखो ज़्यादा देखा नहीं टू बी ऑनेस्ट भाई, मैंने सुबह ट्वीट भी किया कि मैं अलार्म लगाना भूल गया था, तो वो पहला मैच था मेरे से मिस हो गया। लेकिन जितना मैंने सुना है तो लोगों को मैच पसंद आया है। हाँ, नाया जैक्स की कुछ कमियां मैं सुन रहा था कि नाया जैक्स ने ढंग से कैरी नहीं करा। एक तो स्पॉट आता जहां वो चेयर शॉट लगाने जाती हैं, ईओस का आई थी या फिर शायद ईओस का आई थी उनको, या फिर आई डोंट एग्जैक्टली नो भाई कौन थी, लेकिन वो अपने सर को हाइड करती है। उसके बाद नाया जैक्स कंफ्यूज हो जाती है कि भाई कहाँ लगाऊं कहाँ लगाऊं। तो वो चीज़ बहुत फंबल लगी मुझे वहाँ पे, बॉच था वो कह सकते हो। तो ये 2-3 मिस्टेक्स थे जो कि शायद नाया जैक्स की साइड से। बाकी इन ओवरऑल तो सुना मैंने कि ठीक मैच था, तो मैं अपनी रिव्यू ज़्यादा दे नहीं सकता। रिजल्ट से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ टू बी ऑनेस्ट। मैं चाहता था कि सामने वाली टीम जीते, क्योंकि वो लिव मॉर्गन है वहाँ पे चैंपियन, नाया जैक्स वर्ल्ड चैंपियन है, तो दो वर्ल्ड चैंपियंस को आपने हरा दिया। And maybe future world champion because we also have the women's money in the bank holder. या स्टेफनी स्ट्रैटन, यस। तो 2 वर्ल्ड चैंपियंस एंड 3rd फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन, तो ऑफ कोर्स हाँ ये थोड़ा सा फैक्टर जरूर है। बट यार मैं एक चीज़ से डिसअपॉइंट हूँ यार अंकित भाई, मैंने बियांका के लिए पूछा, तुमने उनको छोड़ के हर किसी की तारीफ कर दिया। मुझे नहीं लगता बियांका को ये चीज़ पसंद आएगी। देखा ही नहीं ना भाई, मैंने मैच देखा नहीं और देखता भी, और मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि ऐसा कुछ होता है मैसिव स्पॉट तो ट्विटर पे दिख जाता है। लेकिन फिर भी अगर बियांका की बात करनी है सो आई थिंक भाई बियांका ने, देखा नहीं मैंने, लेकिन हमेशा की तरह अच्छा ही परफॉर्म किया होगा, बस इतना बोलना चाहता हूँ। ऑल राइट, अगर मैं बात करूँ यार तो मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे पर्सनली इतना मज़ा नहीं आया इस मैच में। मेरे हिसाब से इट वाज एवरेज एट बेस्ट। मेंस वाले से अगर हम कंपेयर करें तो ऑफ कोर्स ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, बट मैं इसलिए मेंस से नहीं करूँगा, मैं लिटरली उसको पिछले साल के वॉर गेम से कंपेयर करूँ तो भी मुझे वीक साइड में लगा ये कहीं ना कहीं। तो इसलिए आई डोंट थिंक देयर इज़ मच टू टॉक अबाउट। सीधा हम आगे बढ़ते हैं एक्सेप्ट फॉर द रिव्यू। अब तुम बता रहे हो तुमने इतना ज़्यादा देखा नहीं है, मैं अपना रिव्यू दूँ तो भाई मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं ज़्यादा ज़्यादा इसको 3 देना चाहूँगा आउट ऑफ 5 और एवरेज एट बेस्ट बोल के। तो इसी के साथ मूव ऑन करते हैं टू LA नाइट वर्सेस नाकामोरा। और इस मैच में द बिग थिंग इज नाकामोरा जस्ट डिफीटेड LA नाइट क्लीन, फाइनली भाई, क्लीन टू विन द US चैंपियनशिप। तो ओपिनियंस? बहुत खुश हूँ भाई मैं, ये मैंने प्रेडिक्ट करा था। मैं चाहता था कि इस पहले मैच में नाकामुरा जीते। जिस तरह से वो दिख रहे थे अभी वापस आने के बाद, वो जो ब्लैक मिस्ट है, जिस तरीके से थीम सॉन्ग चेंज हुआ है, ये फाइनल टाइम है भाई, फाइनल अपॉर्चुनिटी है। अगर यहाँ पे भाई WWE ट्रिगर पुल नहीं करती तो उसके बाद नाकामुरा का कमबैक कभी नहीं हो सकता था ढंग से। लेकिन फाइनली भाई ट्रिपल एच ने एक अच्छा डिसीजन लिया नाकामुरा के लिए बहुत टाइम बाद, एंड नाकामुरा बन चुके आपके US चैंपियन। बहुत अच्छा लगा मुझे इस चीज़ को देख के। प्लस मुझे ये अच्छा लगा कि LA नाइट हार गए भाई, बिकॉज मुझे, अब मैं बोलूँगा इस चीज़ को खुल के, मुझे नहीं लगता है कि इनकी रेन अच्छी रही है। लोगन ने फालतू अप्रिशिएट करा। आई थिंक लोगन पॉल वॉज अ बेटर चैंपियन। वो चैंपियनशिप दिखती थी, भले लोगन पॉल ना आए लेकिन चैंपियनशिप दिखती थी। सोचो डोनाल्ड ट्रंप एंड लोगन पॉल के बीच में US चैंपियनशिप पड़ी रहती थी, लेकिन LA नाइट के होते हुए भी वो टाइटल नहीं दिखती थी। मुझे पर्सनली भाई लगता है कि LA नाइट की रेन बहुत स्टेल सी थी। कुछ लोग कह रहे हैं भाई कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे अब जाना चाहिए LA नाइट को। मैं तो कहता हूँ भाई दूर रखो, अभी NXT चैंपियनशिप के पीछे भेजना है तो भेज सकते हो। मुझे नहीं लगता कि LA नाइट का ये सही टाइम है कि वो चैंपियन बने, वो भी वर्ल्ड चैंपियन बने। बाकी तो पसंद आया मुझे कि नाकामुरा चैंपियन बने। तो तुम बताओ भाई। तुमने सबसे पहले मेंशन करा भाई अमेजिंग थीम सॉन्ग। भाई मैं भी इसको लिटरली ये चीज़ बोलना चाहूँगा, मुझे डेफिनेटली थीम सॉन्ग बहुत पसंद आया। और पिछली बार मैंने नोटिस नहीं करा था, बट शायद स्मैकडाउन में भी उनका एक थीम सॉन्ग था, ये उससे भी ये लगता। तो आई थिंक नाकामुरा ने एक ही 2 दिनों में अपने 2 बार थीम सॉन्ग चेंज किए हैं भाई। सो पिछला वाला तो खैर मैंने नहीं सुना था, ये वाला मैंने सुन लिया सर्वाइवर सीरीज वाला, और ये डेफिनेटली एपिक था। एंट्रेंस की सॉरी थीम सॉन्ग की बात होगी, एंट्रेंस की बात करें मैं, एंट्रेंस में भी बहुत दम था भाई। एंट्रेंस भी बहुत खतरनाक थी और लिटरली दिल से ये थॉट आ रहा था कि भाई इस एंट्रेंस के बाद अगर इसे हरा दिया तो फिर क्या फ़ायदा। तो शुक्र ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे नाकामुरा जीत गए डेफिनेटली। एंड आई एम मोस्ट शॉक्ड विद द क्लीन विक्ट्री। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मे बी नाकामुरा शायद जीत भी जाएं, बट मे बी वो क्लीन ना हो। दिस वाज अ क्लीन विक्ट्री, तो दैट इज ह्यूज। तुमने LA नाइट को मेंशन करा यार, मैं क्लीन विक्ट्री शायद ये दिखाती भी है कि WWE का माइंडसेट में भी चेंज हो गया है नाकामुरा के लिए।
या मे बी वो गलती नहीं करना चाह रहे कि भाई हर बार जिता दो, फिर नहीं तो हेट जनरेट हो जाती है अंदर से कि नहीं भाई इसे पुश कर रहे हैं। तो मे बी वो एजेंडा तोड़ना चाह रहे हैं कि नहीं भाई हम किसी को अनस्टॉपेबल नहीं बना रहे, थोड़ा रियल रख रहे हैं जो भी है। तुमने एक चीज़ मेंशन की भाई एले नाइट की, मैं ऐसा बोलूँगा यार मेरे हिसाब से बुरा चैंपियन नहीं था बट अच्छा भी नहीं था, मैं बोलूँगा कि ठीक ठाक था। बट या डेफिनेटली अगर फिर इनकी राइवलरी अगर लंबी चलती है आई थिंक चलेगी, आई थिंक 1-2 मैच और होंगे, बट आई थिंक अब फाइनली टाइम आ गया है कि शिंस्के नाकामुरा ये टाइटल होल्ड करेंगे। तो आई थिंक आगे भी अब शिंस्के नाकामुरा टाइटल रिटेन ही करेंगे जब भी इनका मैच होगा। बट आई थिंक एले नाइट डिड नॉर्मल, मेरे हिसाब से बुरा नहीं था अच्छा भी नहीं था, तो मैं ये मेंशन करना चाहूँगा यहाँ पे। अदर देन दैट अब डेफिनेटली यूएस चैंपियनशिप में फिर से एक हाई होप्स आ रही हैं, आगे में इंटरेस्टिंग फ्यूड्स मे बी अभी देखने को मिलेंगी, चीज़ें फिर से फ्रेश ऑन अप हो गई हैं, तो आई मीन दैट्स अमेजिंग। ऑलराइट, एनीथिंग एल्स? यस, रेटिंग्स 5 में से अच्छा हाँ, रेट करो। ऑलराइट, अगर हमें से रेट करना है, रेट में आई थिंक मैच वाइज इतना अच्छा नहीं था यार ये। विक्ट्री मुझे पसंद आई थी इसलिए मैं एक हल्का सा बोनस देना चाहूँगा इसे, बट स्टिल आई थिंक इट्स गोना बी 3.5 एट भाई मैक्स। मैं तो एंट्रेंस के लिए दूंगा एक्स्ट्रा नंबर्स इनको। मैच सही बोला तुमने, डिसेंट सा था, खराब भी नहीं बोलेंगे। exactly. सॉरी, हाँ, खुशी इस बात की है भाई कि नाकामुरा चैंपियन बन गए। तो 5 में से मैं भी इसको कुछ 3.5 4 के बीच में लगा, 3.75 चलो ले लो तुम। नाइस भाई, नाइस, ओके। तो भाई यूएस चैंपियनशिप की बात हो गई, लेट्स टॉक अबाउट द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस शेमस वर्सेस लुडविग, और यहाँ पे रिटेन कर लिया है ब्रॉन ब्रेकर ने। एंड मेरे हिसाब से भाई मैच ठीक था, एक्सपेक्टेड विनर था, और मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड फिनिश भी थी। मैं कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था कि हाँ भाई बेसिकली यही दिखाएंगे कि हाँ शेमस शायद जीतने वाला है और फिर लुडविग मतलब इंटरप्ट करेगा या जो भी, और फिर लास्ट में जो भी है उन दोनों के पंगे के चक्कर में ब्रॉन ब्रेकर यहाँ पे रिटेन करेगा, और ऐसे ही कुछ हमें यहाँ पे भी देखने को मिला। तो इट वॉज ए एक्सपेक्टेड विनर, एक्सपेक्टेड फिनिश, मैच ठीक ठाक था, नथिंग मोर टू से अबाउट दिस। तो अंकित भाई तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा और तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में? मुझे अच्छा लगा भाई मैच, एंड यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि अभी से मान लो अब रेसलमेनिया 41 तक कभी भी आपको सेमस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। कुछ आखिरी टाइम है सेमस के करियर का, WWE के इंटेंशंस मुझे दिख रहे हैं, इशारा है ये कि शायद वो आगे जाके चैंपियन बने, बिकॉज आज काफ़ी क्लोज पहुंच गए थे, काफ़ियों को बिलीव हो गया था कि भाई ब्रेकर हारने वाले हैं। तो WWE शायद दिखाना चाहती है जानबूझ के ऐसा। मैच इन रिंग एक्शन वाइज ठीक था, मैंने देखा जितना मुझे लगा कि सही है भाई, ऐसा वो नहीं बोलूँगा कि डिसेंट था, अच्छा ही था। तो मेरे अकॉर्डिंग सब कुछ सही था, एंड डिसीजन भी अच्छा था ब्रॉन ब्रेकर का रिटेन करने का, बिकॉज हाल फिलहाल में ही हारे थे भाई वो, फिर जीत के फिर हारेंगे तो वो उनके कैरेक्टर के लिए काफ़ी बेकार हो जाता। तो मुझे तो पसंद आया, एंड लगे हाथ में रेटिंग्स भी दे देता हूँ भाई। 5 में से मैं इसको सेम ही दूंगा, 3.75 वंस अगेन। ऑलराइट, आई एम गोना गो विद सेम 3.75 फॉर मी एज वेल। ऑलराइट, और इसके साथ मूव ऑन करते हैं तो द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच, गुंथर वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। और इस मैच में फिन बैलर ने फिर से अपना कैमियो मार दिया, और फिर बेसिकली मैं उसी तरह की चीज़ें देखने को मिली जो मैं समर स्लैम में देखने को मिली थी। ऑफ कोर्स इस बार इंटरप्शन थोड़ी अलग तरह की थी, बट रिगार्डलेस फैक्ट इज दिस कि भाई गुंथर इज स्टिल द चैंपियन, और डेमियन प्रीस्ट को बेसिकली टाइटल कॉस्ट करा दिया है फिन बैलर ने, जस्ट लाइक समर स्लैम। तो इस बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? यही मेरा पूछना है, क्यों सेम? मुझे या तो ऐसा लग रहा है कि यार मे बी उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई लास्ट टाइम जब हमने ये किया था समर स्लैम में, उनके पास बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी एक अच्छी राइवलरी बनाने की, और उन्होंने वो फंबल कर दिया था। मे बी दिस इज लाइक डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर का रीबूट। तो आई एम गोना गिव इट अनदर चांस भाई रेसलमेनिया तक मुझे लगता है, एंड मे बी अब डीमन बैलर भी तुमको देखने को मिलेंगे आगे आने वाले टाइम में। पॉसिबल, बट मुझे लगता है कि एक सेकेंड अटेम्प्ट है इस राइवलरी को फायर अप करने के लिए, और मैं एक और मौका देना चाहूँगा इनको, अगर कुछ इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो आई एम डेफिनेटली ऑन बोर्ड विद दिस। तो अगर हम गुंथर की बात करें, आई थिंक जो भी डाउट्स थे कि भाई कोडी लॉस के बाद जो भी डाउट्स आ रहे थे, आई थिंक वो थोड़े थोड़े क्लियर हो गए होंगे, बिकॉज पिछले कुछ हफ्तों में हमें गुंथर थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। आई थिंक इस विक्ट्री के बाद डेफिनेटली यू कैन से कि भाई फिर से दी ओल्ड गुंथर इज बैक। तो मैच ओवरऑल अच्छा था, हार्ड हिटिंग था, पर मैं इतना बोलूँगा कि भाई समर स्लैम वाले मैच जितना अच्छा नहीं था। समर स्लैम वाला मैच इनका वे बेटर था, ये वाला भी अच्छा था, बट नॉट दैट गुड। ओके, रेटिंग्स की बात करेंगे भाई, तो 5 में से मैं इसको देना चाहूँगा 3.5। अभिषेक भाई इसको मैं 3.75 ही दूंगा भाई, मुझे तुम्हारा 3.75 का फिगर पसंद आ गया भाई। चलिए ऑलराइट, चलो भाई, तो यानी कि हाईएस्ट रेटेड मैच अपना कौन सा अपनी रेटिंग्स में? मेरे हिसाब से मेंस वॉर गेम ही था, तुम्हारे हिसाब से भी, तुम्हारे रेटिंग के हिसाब से भी आई थिंक यही था, और आई थिंक यही होना चाहिए यार। इस मैच में मैं सब कुछ मिला है भाई, फ्रॉम स्टोरी टेलिंग टू एक्शन टू क्रेजीनेस, एंड आई थिंक बहुत सही था भाई। और आई थिंक जो लास्ट भी इवन चीज़ है ना, लाइक
रॉक नहीं आया, जो भी लोग इससे डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि जो भी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रॉक भाई वो गलत नहीं है भाई, उनका एक्सपेक्ट करना बनता है क्योंकि सेंस बन रही थी काइंड ऑफ, बिकॉज अगर बैड ब्लड में आए तो ऑफकोर्स आ सकते हैं, तो जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे आई थिंक यहाँ पे WWE ने शायद से ये चीज़ें बचा के रखी हैं, बिकॉज आने वाले दिनों में भाई काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली है हमारे पास, जैसे कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट, उसके बाद तुम्हें पता ही है यहाँ से अब सब भाई इंटरेस्टिंग टाइम है, रॉ ऑन नेटफ्लिक्स एंड ऑल दैट। तो आई थिंक जो भी चीज़ प्लान की थी मे बी तुम ऐसा मत समझो कि शिट भाई अब बोरिंग हो गई फिर से, तुम ऐसा समझो कि भाई ऑल दिस थिंग्स आर कमिंग एंड जब भी आएंगी इट विल बी वर्थ इट। तो मेरे हिसाब से तो WWE ने काइंड ऑफ आई थिंक थोड़ा इमोशन से खेला भी है भाई, क्योंकि उनका जो वो था ना जो तुमने स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि जो वो पूरा जा रहे थे वो पूरा उन्होंने दिखाया, तो आई थिंक वहाँ पे WWE को पता था कि वो क्या कर रहे हैं लिटरली, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो भी दिखाए जा रहे थे, तो आई थिंक वो WWE खेल रही है, उनको पता है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आई थिंक ये चीज़ पे ऑफ करेगी जब भी वो आएंगे, जब क्योंकि इवेंचुअली ये सब होगा भाई, ऑल दिस क्रेजीनेस इज अबाउट टू हैपन। बट द क्वेश्चन इज सबसे अच्छी बात ये ना भाई कि अब वो डाउट नहीं है कि भाई रॉक आएगा क्या, रोमन से भिड़ेगा क्या, अरे वो होने वाला है भाई, अब कोई डाउट नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट हमें पता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा मैच, और इन जनरल अगर मैं शो की बात करूँ यार, मुझे शो भी काफ़ी ठीक लगा, बिकॉज एक तो जितने भी मैचेस थे इन्होंने 2 मैचेस ऑन द स्पॉट ऐड कर दिए थे भाई लास्ट फाइनल रॉ में, जिसकी वजह से हम प्रेडिक्शन वीडियो नहीं बना पाए बाय द वे। तो वो जो लास्ट के 2 मैचेस थे दोज वर नॉट रैंडम, एक्चुअली में उन्होंने कार्ड में आके अपना काम किया है, एक अच्छा मोमेंट प्रोवाइड किया, नाकामोरा चैंपियन बन गए, ट्रिपल थ्रेट वाज आल्सो ए नाइस मैच, तो कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग था ऑन पेपर, एंड आई थिंक बोल सकते हो कि इसने डिलीवर भी करा है। तो मेरे हिसाब से वॉर गेम्स इस साल का जो ये हमें सर्वाइवर सीरीज इवेंट था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मज़ा आया। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बारे में? तो मैंने तो भाई इवेंट देखते टाइम एक चीज़ खुद में नोटिस की कि मैं कोडी को मिस कर रहा था, कोडी इवेंट में क्यों नहीं है, ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई इवेंट देखते टाइम, क्योंकि भाई मुझे लगता है कि कोडी ने अपनी प्रेजेंस एक अच्छी से बना ली है कि अगर वो पेपर व्यू में नहीं होंगे तो आपको मालूम है कि ये बंदा नहीं है, भले कितना बोल दो कि भाई इसके होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ा, मुझे आज फ़र्क पड़ा भाई कि कोडी नहीं थे। सेम गोज विद रैंडी ऑर्टन, सेम विद सेथ रॉलिंस, लेकिन अब सही बात है भाई 5 मैचेस इन्होंने डाले, किसको किसको डाले, सही डाला, ठीक डाला, 5 मैचेस इन्होंने कराए भी अच्छे से, ऐसा लगा भी नहीं भाई कि किसी मैच को रस में करा दिया, जल्दी काट लिया, अच्छा इवेंट था इन ओवरऑल। कुछ मिसिंग चीज़ें थी, लेसनर को एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, मुझे पता नहीं क्यों कैसे, तो उसको तो मैं ज़्यादा कवर नहीं करूँगा, लेकिन हाँ रॉक वाली चीज़ डेफिनेटली थी। बट ठीक है भाई, वो रसल वुड्स की अभी अपडेट भी आई, जो अभी अभिषेक तुम कह रहे थे भाई कि WWE बचा रही है, डेफिनेटली भाई इन्होंने शायद जानबूझ के, वीक तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन शायद जानबूझ के सर्वाइवर सीरीज के अंदर वो सरप्राइजेस नहीं डाले, बिकॉज आने वाले 120-150 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मल्टीपल चीज़ें हैं जो समय के साथ आगे बढ़ेंगी तो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भाई फिलहाल ये सर्वाइवर सीरीज की रिव्यू हमारी साइड से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक इसी के साथ इट्स टाइम टू रैप इट अप। तो अंकित भाई यू नो व्हाट टू डू, रैप इट अप। ओके तो भाई बस इतना बोलना चाहूँ कि एपिसोड छोटा था वी नो, एंड इसको हम सिर्फ इतना ही बनाना चाहते थे ताकि सर्वाइवर सीरीज पे हम डिस्कस कर सके, बिकॉज ये मेन चीज़ है भाई आज की। तो हमने टॉप 5 नहीं रखा, अपडेट्स है नहीं हमारे पास कुछ डिस्कस करने को, बिकॉज अभी तो ये कहानी खत्म हुई यहाँ से। अब यहाँ से आगे क्या होगा वो हम लोग बात करेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन अगर आपको अगला एपिसोड देखना है तो उसके लिए भाई नीचे एक बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें। 2-3 चीज़ें आपने नहीं करी तो करें भाई। सबसे पहले कमेंट करें अगले एपिसोड के लिए, आपका क्वेश्चन पिक हो सकता है वहाँ पे, साथ में भाई रेटिंग्स ड्रॉप करना, एंड इन ओवरऑल आपको कैसा लगा सर्वाइवर सीरीज वो भी बताना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले संडे। थैंक यू सो मच गाइस। Step in the ring, now the bell is about to sound. Dunk it, then up and shake, ready to break the shit all down. From Raw to SmackDown, X Talk, name it all, tag